करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कौन भजन लेंगे? हाँ जी, लता लगा लता बहन। लीजिए लता जी, आप लेना चाहते हो लीजिए। नहीं, लता बहन नहीं है, ये कुछ अलग नाम से है। वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। यह जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, यह जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे है दिन है तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, सहाओगे नाथ जो भी उसी से सहूँगा, सहाओगे नाथ जो भी उसी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानी दे है मेरी अवस्था, दयानाथ दयानी दे है मेरी अवस्था,
तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। नारायण प्रभु प्रेम में पावन कहूँगा, नारायण प्रभु प्रेम में पावन कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जी धन्यवाद। तो समय हो चुका है, तो हमारे आज के वक्ता अशोक भाई उपरानी जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। चित्त और आनंद, तो उस पर आर्य समाज का दूसरा नियम सच्चिदानंद, उसमें चित्त आनंद पर आप आगे बढ़ाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद जी। सबको सादर नमस्ते। हर बार की तरह मैं आपसे निश्चित कर लूं कि मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ जी, आ आपको रही। हमारी आवाज ठीक पहुंच रही है? हाँ जी 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 धन्यवाद। तो जैसे कि इस जीवन के सदुपयोग करने के काम में आप लोग सालों से लगे हुए हैं, और इसी कारण से हमें भी आपके साथ कुछ स्वाध्याय करना और उस स्वाध्याय को साझा करने का अवसर मिलता रहता है। उसी श्रृंखला के भाग स्वरूप जो आर्य समाज के नियम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं प्रेरणा देकर उस प्रक्रिया में भाग लेकर बनवाए, और उन 10 नियमों को हम हमारी संस्था का स्तंभ मानकर चलते हैं। उन नियमों की चर्चा करने की एक श्रृंखला में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं, दूसरे नियम पर पहुंचे हैं, जो 10 नियमों में से सबसे बड़ा नियम है। और उसमें परमपिता परमात्मा के 22 गुणों, विशेषणों, उनके गुण, कर्म, स्वभाव को बताने वाले बहुत ही महान शब्दों का समावेश किया गया है। उनमें से हमने सबसे पहला शब्द समूह कि ईश्वर परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उसकी चर्चा प्रारंभ की हुई है, जिसमें हमने ईश्वर सत्य है इसकी बात की है। उसके पश्चात हमने ईश्वर चित्त हैं इसकी भी हम चर्चा कर चुके गत सत्र में। और आज हमने प्रयास करना है कि ईश्वर आनंद हैं, वो हम कैसे समझें, या उसको किस तरह से उस पर हमारे विचारों की गति कुछ आगे बढ़ाएं। और साथ साथ में थोड़ा सा हम अपना समय और शक्ति इसमें भी लगाएंगे कि हम परमपिता परमात्मा को सिर्फ आनंद कहें या आनंद स्वरूप कहें, जैसे ये शीर्षक आपको दिख रहा है। और सिर्फ आनंद कहने में और आनंद स्वरूप कहने में क्या भेद समझें, थोड़ा थोड़ा इसका भी हम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम हर बार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए इस दूसरे नियम को एक बार अपनी दृष्टि के सामने ला दिया करते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, और उसके बाद जो और गुणों की श्रृंखला पूरी दी हुई है। हमारा अभी ध्यान सच्चिदानंद स्वरूप पर चल रहा है, और उसमें भी विशेषकर जो आज की चर्चा आनंद की है उस पर हम बात करने वाले हैं। हर बार इस हिंदी में लिखे हुए मूल नियम का इंग्लिश वर्जन भी हम देख लिया करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप 3 गुणों के लिए एक शब्द समूह तो हिंदी में हो गया, लेकिन इंग्लिश में 3 शब्द अलग अलग इसके उपयोग किए गए, और वो जो हैं वो सत्य के लिए एग्जिस्टेंट, चित्त के लिए इंटेलिजेंट, और आनंद
के लिए ब्लिसफुल का उपयोग हुआ है। स्वरूप शब्द के लिए कोई विशेष इसमें विशेषण या प्रत्यय नहीं लगाया गया। वो हमारी संस्कृत भाषा की समृद्धि है कि हम स्वरूप को भी आज थोड़ा और प्रेरणादायी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप की जो हमारी चर्चा चल रही है, इसमें हम ब्लिस अंग्रेजी का, हिंदी का आनंद, इसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो ईश्वर आनंद है और ईश्वर आनंद स्वरूप हैं। इस चर्चा की धुरी को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, और बड़ा स्वाभाविक प्रश्न आना चाहिए कि हम ये जो कह रहे हैं कि ईश्वर जो हैं वो आनंद स्वरूप हैं, तो पहले हम ये तो समझ लें कि ये आनंद क्या बला है, ये आनंद क्या चीज है। हम अपने आम भाषा में तो आनंद को कई अलग अलग अर्थों में लेते हैं। कई बोलते बोलते तो बढ़िया सा शरबत भी पी लें तो कहते हैं कि आनंद आ गया। हम भाषा का उपयोग कुछ ऐसा छूट से कर लेते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ पर किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो आनंद शब्द का उपयोग तो बड़ा सरलता से हो जाता। कई सोमरस का पान करने वाले लोग भी कह देते होंगे शराब पी के आनंद आ गया, ये भी हो सकता। तो यहाँ तो ईश्वरीय आनंद की बात हो रही है, तो ये आनंद तो कुछ और होगा। तो आनंद क्या है, या तो दूसरे शब्दों में कहें तो आनंद क्या नहीं है, ये समझना है। एक हमारी चर्चा का पहलू आज हम लाना चाहेंगे कि कई बार किसी वस्तु को समझाने के लिए वो वस्तु क्या है उससे अधिक कारगर वो वस्तु क्या नहीं है वो हो जाता है। कई ऐसे शब्द होते हैं, ढूंढेंगे हम सोचते सोचते। तो खुद से कुछ प्रश्न पूछने आज हमने अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा कसने के लिए, गहराई में ले जाने के लिए, कि जिस आनंद की यहाँ बात हो रही है, या जिस आनंद शब्द को हम बड़ी सरलता से कभी भी कैसे भी उपयोग में लाते रहते हैं, वो आनंद क्या ये है? क्या सुख को आनंद कहते हैं? और सुख किसे कहते हैं हम? कि व्यक्ति सुखी है, व्यक्ति दुखी है। समृद्धि को सुख कहते हैं, या सुख को भी देखा जाए तो कई प्रकार के सुख आ सकते हैं। सुख के साधन अधिक, व्यक्ति व्यक्ति बदलते भी सुख की परिभाषा बदल सकती है। कोई परिस्थिति किसी के लिए सुख हो और किसी और के लिए कोई बड़ी बात ना हो, ये भी हो सकता है। तो क्या हम जो ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर आनंद के ताले की कुंजी ढूंढ रहे हैं, वो आनंद क्या हमारे जीवन के सुख वाला आनंद है या कि शांति वाला है? शांति भी बड़ी सुखदायक होती है, और किसी व्यक्ति को सुख में सुख मिलता है, किसी को शांति में सुख मिलता है। शांति की बात इतनी गहरी है कि आपकी हमारी सभा की पूर्णाहुति ही शांति पाठ से होती है, और कितनी सारी शांति मांगते हम परमपिता परमात्मा से। उसमें किसी दिन उस मंत्र की चर्चा का विस्तार कर सकते हैं कि कितनी शांति मांगी। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में कहते कहते हमने पूरे भूमंडल की, पूरे ब्रह्मांड की शांति मांगी। इसमें भी शांति कराइए, इसमें भी कल्याण कराइए, इसकी भी शांति कराइए। और अंत में तो कैसा कह देते, उसमें अंत में कहते कि ये शांति भी शांति वाली हो, ऐसा करना। शांति रेव शांति, वो शांति भी सन्नाटे वाली नहीं, डरावनी नहीं, दुख देने वाली नहीं, वो भी कल्याणकारक हो। तो शांति भी हर बार तो हमें वो ईश्वरीय आनंद की बात शायद नहीं बता रही होगी। कुछ लोग ये समझें कि भाई देखो, जैसे गुजराती बड़ी प्रचलित कहावत है कि पहलू सुख ते जाते नरिया, निरामय की बात।
कि सबसे अधिक सुखी व्यक्ति वो है जो स्वस्थ है, जिसको कोई रोग नहीं। शायद उसमें आनंद हो, स्वस्थ जीवन में। या कोई हर्षोल्लास के साथ जीता है, उसको हम आनंदित कहेंगे, आनंद के साथ जी रहा है। क्या ईश्वर के नाम में जो आनंद है वो ये वाला है, या कि धन वैभव ऐश्वर्य वाला है? ज्यादातर तो हमारी प्रार्थना में भी हम यही मांगते ईश्वर से। तो अगर हम परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद कहते, फिर पैसे मांगते या सुख सुविधा मांगते, धन वैभव ऐश्वर्य मांगते, तो फिर उसमें आनंद होना चाहिए। इसलिए हम उनसे आनंद कह के ये वस्तु मांग रहे हैं। क्या इसमें आनंद है? क्या दुनिया के भोगों में आनंद है? बढ़िया भोजन मिलता रहे, अच्छा रहने का घर हो, पहनने को बढ़िया हो, गाड़ी बंगला हो, घर मकान हो, जो जो बढ़िया अद्यतन से अद्यतन सुख सुविधा के साधन हैं, वो सब हमारे पास हो भोगने के लिए, तो हम कहें कि भाई हम आनंद में हैं। ये सब कुछ हो या ना हो, कोई व्यक्ति कहे कि भाई देखो समाज में आपका नाम अच्छा होना चाहिए, सज्जन लोग आपको यश दें, आपकी कीर्ति गाएं, तो कुछ जीवन का मतलब है। तो उससे आनंद मिल जाएगा। अगर हमारा नाम हो जाए पूरे संसार में कि बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा आदमी है, सब लोग कहने लगे, तो क्या उससे आनंद की पूर्ति होगी? ऐसा ही एक प्रश्न है, यश मिले या ना मिले, हम अपने कार्यों में सफल रहें, कामयाबी, सक्सेस, तो सक्सेस में आनंद मान लें। और इसी तरह से किसी को सत्ता चाहिए, राजयोग, राजा बनना चाहता, नेता बनना चाहता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई कई कुर्सियों पर बैठना चाहता, तो आप सोचिए उसको कितना मजा आता होगा। एक छोटे से पुलिस इंस्पेक्टर को इतना रौब होता है उसका, एक नगर के किसी सरपंच का इतना रौब होता गांव में, तो उनको कितना आनंद आता होगा, कितनी खुशी होती होगी कि मैं देश का राजा हूं। मन में कैसा लगता होगा उनको? क्या उनको वो सच्चिदानंद वाला आनंद महसूस होता होगा? ये जो हम हिंदी में प्रश्न पूछ रहे हैं खुद से, क्या सच्चिदानंद वाला आनंद सुख है, शांति है, स्वास्थ्य है, हर्षोल्लास वाला जीवन है, धन वैभव ऐश्वर्य है, भोग है, यश कीर्ति है, सफलता है या सत्ता है? इसी तरह से जब आनंद शब्द को और खोदने का प्रयास आप करेंगे, हमने थोड़ा बहुत किया, तो पता चला कि भले हम जीवन में कहें कि बहुत दुख है जीवन में, लेकिन सुख के लिए, आनंद के लिए शब्द बहुत हैं भाषा के पास। कितने सारे शब्द हैं, देखो, ये हमें मिलते हो या ना मिलते हो। यहां तक कि जब हम इसका अंग्रेजी वर्जन पढ़ रहे थे आपके सामने, कि आनंद का ईश्वर के लिए जो अंग्रेजी उपयुक्त शब्द मिला, वो मिला ब्लिस। व्हाट इज ब्लिस? तो ब्लिस के लिए, ब्लिस को व्याख्यायित करने के लिए, ब्लिस क्या होता है, कोई अंग्रेजी का विद्यार्थी अगर प्रयास करने लगे, कभी आप अपने परिवार में बैठे बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ बैठे, कि देखो ब्लिस के लिए या सुख के लिए, खुशी के लिए कितने सारे शब्द हैं। पाश्चात्य भाषा भी इतनी समृद्ध तो है कि उनके पास कई चीजों को बयान करने के लिए कई शब्दावलियां हैं। हैप्पीनेस, और भाषा तो हमारी ऐसी हो गई कि गुजराती हो, हिंदी हो, फिर भी उस व्यक्ति से जन्मदिन पे हम हैप्पी बर्थडे ही कहते हैं। तो उनको तो हम हैप्पी बुलाते हैं, उनकी कामना तो हैप्पी होने के लिए करते हैं, आनंदित के लिए नहीं करते, ब्लिस भी नहीं कहते। उनके पास ये भी एक शब्द है, जॉय, प्रसन्नता। थोड़ा हैप्पीनेस थोड़ी बाहर बाहर वाली चीज होती है, जॉय, इंजॉय थोड़ी अंदर वाली होती है, थोड़ी अंदर से प्रसन्न होता है व्यक्ति कि भाई वो जॉय में है, अभी इंजॉय कर रहा है। और इसी तरह से एक प्रसन्नता ये भी होती है जो शांति वाली होती है। हम शांति पाठ की बात कर रहे थे कि कुदरती नजारों में जाके बैठ गए, नदी के किनारे जाके बैठ गए, प्रकृति के दृश्य देखते रहे, उसमें जो व्यक्ति शांत रह के आनंद लेता है, मजा लेता है, प्रसन्न रहता है, उसको सेरेनिटी कहते हैं।
वह प्रसन्नता जो बिल्कुल शांत और स्थिर हो, उसमें आनंद मिलेगा। और एक संतोष की प्रसन्नता होती है, और अधिक कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पर्याप्त है। आत्म संतुष्टि से उपजी हुई प्रसन्नता। इतने सारी वैरायटियां तो हैं सुख की। इलेशन, एक खुशी इस तरह की होती है कि जब कोई सिद्धि हो, गर्व वाली कोई काम हमने कर लिया, हमारे परिवार ने कर लिया, तो सब जो खुश खुश रहते हैं, बच्चा पूरे राज्य में पहले नंबर पे आ गया, तो दे फील इलेटेड, इलेशन होता उनको। तो वो जो गदगद होने की भावना है, वो इलेशन है। क्या उसमें आनंद है? जो सच्चिदानंद वाला आनंद। और कोई ऐसी खुशी होती जो फूट के निकलती, व्यक्ति खबर सुनते ही भाव आवेश में आ जाता, रो पड़ता, हंसने की जगह आंसू आ जाते। ऐसा आनंद भी होता है, ऐसी खुशी भी होती। रैप्चर, एक प्रकार का भाव आवेश जिसमें डूब जाता व्यक्ति, उसकी खबर मिलने पर, उसका सुख उसके सामने आने पर। क्या वो आनंद है? थोड़ा ऊंचा लग रहा है, थोड़ा ज्यादा खुशी वाला, सीन ज्यादा बड़ा बन रहा है, रोचक बन रहा है, तो वो तो आनंद नहीं है। और एक प्रसन्नता ऐसी होती, थोड़ी रेप्चर से भी ऊंची वाली, यूफोरिया कहते जिसे। जैसे कॉलेज, स्कूल, इलेक्शन रैली, उसमें आपने देखा हो, क्रिकेट की मैच किसी ने जीत ली, और मैच जीतते ही पूरी टीम के सदस्य, टीम के जो चाहक लोग हैं, वो फूट पड़ते तालियों में, हल्ला करने में, चिल्लाने में, और बहुत आनंद करते, यूफोरिक हो जाते। तो यूफोरिया जो है, ये भी अधिक खुशी का तो समय है, लेकिन इसके अंदर जोश भी है, जोश वाली खुशी है, क्योंकि ये ज्यादातर समूह में होती है, क्राउड में होती है। तो वो लोग आनंदित महसूस कर रहे होंगे जब दो देशों की मैच लगे और पूरा देश उस मैच को देखने के लिए सड़क छोड़ के घर पे बैठा हो, उस वक्त उसका चहीता देश जीत जाए, तो उनको जो खुशी होती होगी वो आनंद होगा। और जब उनका चहीता देश हार जाए और वो टीवी फोड़ दे, तो वो क्या आनंद का विरोधार्थी होगा? वो आनंद की बात हो रही है क्या इसमें? आनंद माने प्रसन्नता के अनुभूति की पराकाष्ठा, ऊंचे से ऊंचा। तो ऊंचे से ऊंचा कैसा लगता होगा, पता तो चले, तब तो हम मांगे भगवान से, हे ईश्वर हमें आनंद दीजिए। तो हमें आनंद क्या है और क्या नहीं है, ये समझ के ही हमारी प्रार्थना को सफल बनाना होगा, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। एक इनके पास शब्द है एक्सटेसी, ये अगर आपने सुना हो, ये इनके लिए आनंद का सबसे ऊंची ग्रेड यही है, अत्यधिक उत्साह। ऐसा उत्साह, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी कि आदमी बेसुध हो जाता, शुद्ध बुद्ध हो जाता। एक्सटेसी, बेसुध हो जाए खुशी में, झूमने लगे, जैसे नशा करने वाला व्यक्ति झूमता, उसको आनंद होता होगा। जो रोज मदिरा सेवन करे, तो उसको मदिरा पीने के बाद जो भी अच्छा लगता होगा, उसमें उसको आनंद आता होगा, ऐसा वो सोचता होगा, उसी सुख के पीछे वो पीता। ये एक्सटेसी तो इतनी ऊंची अवस्था है कि हम आपको बता दें कि एक ये जो आज हमारे युवाओं में दूषण बढ़ा है, एक ड्रग का नाम भी इन्होंने यही रखा है। जो ड्रग्स लेते हैं, हमारे देश का युवा धन जो भटक रहा है कई जगहों पर, तो इन्होंने एक्सटेसी उस ड्रग का नाम रखा कि बहुत पीते ही बेसुध हो जाएगा, ड्रग लेते ही, और आनंद में चला जाएगा, खुशी में चला जाएगा, प्रसन्नता में चला जाएगा, सब दुख भूल जाएगा। ये जितने भी हम कल्पना कर रहे हैं स्थितियों की, ये खुशियां, ये सुख परमपिता परमात्मा के आनंद वाले तो नहीं हैं। क्योंकि आपकी जो अभी गोष्ठी बैठी है, ये काफी आध्यात्मिक है, आपने बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए आप तुरंत कह देते हो नहीं नहीं, ये सब जो आप कह रहे हैं ये आनंद नहीं है। आनंद तो इससे और अलग है, इससे
भिन्न है, इससे ऊंचा है। तो जो सुख है उसको आनंद कह दें तो चलेगा। तो सुख भी हमें तो उस सूची में सबसे ऊपर हमने लिखा कि भाई सुख को हम आनंद माने क्या। और अगर नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि नहीं है, तो थोड़ा अंतर तो समझना पड़ेगा कि हम जिसे सुख कहते हैं वो वाला आनंद हम नहीं मांग रहे ईश्वर से। हम जिसको सुख कहते हैं वो अधिकतर ऐसा होता है जो शरीर में रह के भोगा जाता और भौतिक होता, भोजन खाने का, और जो भी हमने लिस्ट ऊपर भी रखी। स्वस्थ होने की भी बात तब तक रहती है कि जब तक हम शरीर में हैं। सुख वैभव भी जब तक है, जब तक इस जीवन में है। धन ऐश्वर्य का भी ऐसा ही है, प्रसन्नता भी ऐसी है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब ऐसी हैं कि मैं वाली जो मेरी पहचान है उसमें रहूंगा तब तक मुझे मजा आएगा। और परमपिता परमात्मा का आनंद जो है वो ऐसी चीज है जो भौतिक नहीं, शरीर में रह के भोगने वाली नहीं। उनका आनंद हमने अभौतिक स्वरूप से लेना है, वो वाला आनंद है उनके पास। और वो कैसा होता होगा? सीधी बात है, अभौतिक होता होगा, फिजिकल से नहीं मिलेगा, इंद्रियों से नहीं मिलेगा। जब हम ध्यान करेंगे, नया नया ध्यान करने वाला व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठता है और वो इंतजार करता कि आनंद आया तो नहीं, इतना तो मांगा हमने ईश्वर से, अब इतने अभ्यास से तो नहीं आएगा, सभी जानते हैं। और व्यक्ति अगर समाधि लगाने वाले स्तर तक पहुंच जाए तो वो तो खुद ही आनंद भोग के आ जाएगा। तो औरों को वर्णन भले कर दे अगर करना चाहे तो, बाकी तो उसको अंदर पता चल जाएगा कि आनंद क्या होता है। तो जो चीज हमने भोगी नहीं, चखी नहीं, सैंपल नहीं मिला, उसका सिर्फ ज्ञान से अनुमान करके उसके पीछे दौड़ना है। ये वो वाली वस्तु नहीं कि जब हम बाजार में जाते और मिठाई की दुकान पे कहते कि थोड़ा चखा दो। तो ईश्वर हमें बहुत, अगर हम निम्न स्तर के हैं, अभी विद्यार्थी हैं, अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो वो चखने वाली योग्यता भी हमारी नहीं है। अगर फिर भी हमारे अंदर श्रद्धा हो तो हम उस रास्ते चलेंगे, उस मिठाई की दुकान के पीछे, कि नहीं ये है ऊंची चीज, है बढ़िया चीज, इसके पीछे जाना है, तब जाके वहां तक पहुंचेंगे। होगी अभौतिक, इंद्रियों से नहीं मिलेगी और दुनिया नहीं दे पाएगी। उसका सोर्स भी सिर्फ ईश्वर है। बाकी सब जो हमने लिस्ट अभी अभी देखी हिंदी में अंग्रेजी में, वो ऐसी चीज है कि ईश्वर की कृपा से मिल जाए, कोई दुनिया का बंदा मेहरबान हो जाए हम पे, वो हमको गाड़ी बंगला दे दे, ये भी हो सकता है। तो दुनिया भी दे देगी। तो वो सब चीजें भौतिक होने से भौतिक लोग भी दे देते हैं, न देते तो बंदा छीन भी लेता, कमा भी लेता, ले भी लेता, लेकिन वो आनंद सिर्फ ईश्वर से मिलेगा और अभौतिक होगा, इमटेरियल होगा, फॉर्मलेस होगा, इंटेंजिबल होगा। जिसको देखा छुआ जा सके वैसा नहीं होगा, सिर्फ अनुभव करने वाला होगा, अंदर ही होगा। ठंडी ठंडी हवा में जो आजकल की गर्मी में मजा आ रहा है एसी में, वो वाला आनंद नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बाहर वाला। अंदर अच्छा लगता होगा। एक शिक्षक एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और उनकी बड़ी गर्मी लग रही, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल साहब से कहा कि साहब ऐसी कक्षा कैसे लेंगे हम, आप हवा तो कराओ ठीक से, एसी लगाओ हमारी क्लास में। तो एसी लग गया तो उनको सुख मिला, वो बाह्य सुख मिला, बाहर से मजा आया, पढ़ाने में उनको सहायता भी मिली और अच्छा पढ़ा भी पाए, थोड़ा लंबे समय तक पढ़ा पाए। लेकिन जब विद्यार्थियों को पढ़ाने में ईमानदारी से मेहनत करते रहे और उसमें कुछ और अधिक मेहनत करी, और सबसे कच्चे विद्यार्थी को, कम योग्यता वाले विद्यार्थी को सबसे गूढ़ बात उन्होंने सिखा दी, और वो विद्यार्थी आके कहने लगा कि सर मैडम ये हमें समझ में आ गया, देखो ये हमने कर दिया, ये बना दिया,
आप हमें चेक करके दे दो। और उस वक्त उस शिक्षक को लगे कि मजा आ गया, इस बच्चे का भला हो गया, इसको हमने कुछ योग्यता दिलवा दी, आज बढ़ा दी। तो वो जो बिना किसी एक्स्ट्रा लाभ की लालच के सिर्फ उसका भला करने के लिए काम किया, उसमें से जो थोड़ा बहुत अच्छा लगा वो अंदर लगा, वो आंतरिक वाला लगा, वो बाहर वाला नहीं लगा, फिजिकल नहीं लगा, वो नॉन फिजिकल लगा। तो वो आनंद जो ईश्वर की हम बात कर रहे हैं वो भी आंतरिक होगा, अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, शरीर से नहीं मिलेगा। और अधिकतर वो जो भी आप उसके रास्ते ढूंढने जाओगे वो ऐसे मिलेंगे जो निष्काम वाले होंगे। अगर दुनियावी लाभों के लिए, भौतिक परिणामों की आशा करके हमने कुछ काम किए, तो उसमें से जो भी हमको मिलेगा, वो भले सुख हो, स्वास्थ्य हो, यश हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, भोग के साधन हो, लेकिन वो आनंद नहीं हो सकता। वो तो निष्काम वाले से मिलेगा। न चाह के काम किया, बस काम करने को कर्तव्य समझा इसलिए किया, और जो मिला फ्री वाला, लगता ऐसा है कि अपने आप आ गया, और वो अंदर होता है वो वैसा होगा। तो निष्काम कर्मों से हमें वो प्राप्त होगा। और जब वो बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया होगा, तब जाके आप उसे सुख की जगह परम सुख कह सकते हैं। ये जो परम शब्द है ये बहुत ही ज्यादा शोषित है, दुरुपयोग किया जाने वाला शब्द है परम शब्द। आपने हमने कभी याद करने का प्रयास कर लेना। आपके पास घर पे कोई व्यक्ति आए मिलने के लिए, और आपको लगा कि भाई मेरे परिवार वाले तो इसे मिले नहीं हैं, तो मैं इनकी पहचान तो करा दूं। तो आपने पहचान ये कराई कि देखिए ये जो सज्जन आए हैं ये मेरे परम मित्र हैं। ये झूठ बोल दिया। परम मित्र बंदा कैसे हो सकता है? परम मित्र ऐसा शरीरधारी नहीं होता है। परम शब्द का उपयोग हम बड़ा सस्ते में कर देते, बिना जरूरत के कर देते। जिस किसी को परम पूज्य बोल देते, जिसको आपने तो गुजराती में देखा ना, पप्पू, गुजराती में लिखते हैं पप्पू धधू, बहुत फेमस है। तो शायद उत्तर भारत में भी हो, तो हमने तो बहुत देखा है, प फुल स्टॉप, पू फुल स्टॉप, ध फुल स्टॉप, धू फुल स्टॉप। तो हम बड़े छोटे थे बहुत साल पहले, तो हमने किसी से पूछा ये हर जगह लिखा रहता है क्या चीज? तो पता चला ये तो सबको पता थी। बोले पप्पू धधू माने परम पूज्य धर्म धुरंधर। बड़े ऊंचे आदमी को कह देते, बड़ा गुरुजी हो, बड़ा मठाधीश हो, बड़ा चेला चेली बनाने वाला, बहुत सारे अनुयायी वाला व्यक्ति हो, उसको कहते पप्पू धधू है। परम पूज्य तो सिक्का बनाया हुआ है, रबर स्टैम्प, किसी को भी दे देते। नहीं जी, परम अगर किसी चेतन सत्ता, चेतन अस्तित्वधारी पदार्थ को दे रहे हो तो वो एक ही है। परम शब्द का उपयोग आप सिर्फ परम पिता परमात्मा के लिए ही कर सकते हैं। दूसरे हमारे विशेष मित्र हो सकते हैं, बहुत विश्वस्त मित्र हो सकते हैं, बड़े पुराने मित्र हो सकते हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, पक्के वाले, लेकिन परम मित्र एक ही है। मित्र से ऊंचा, मित्र से ऊंचा, मित्र से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। और इसीलिए ईश्वर को परम पिता, परम पिता, परम पिता कहते हैं। वो पिताओं का पिता, पिताओं का पिता है। और पिता का शब्द सिर्फ पुरुष पिता नहीं है। यहाँ पे पिता का शब्द पालक, जन्मदाता, दोनों अर्थों में जो माता पिता मिलके काम करते हैं उस अर्थ में है परम पिता। नहीं तो कहीं ये झगड़ा हो जाए कि भाई फिर परम माता उसको क्यों नहीं बोलते। तो कई शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अर्थ समाहित होते हैं, उस तरह से वो हमारे परम पिता हैं।
तो परम सुख जो है वो अभौतिक होगा, आंतरिक होगा, निष्काम कर्म करने से आएगा, और वो होगा उस आनंद के रास्ते वाला जो बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा होके जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, माने मिल ही जाए हमें, माने समझ ही आ जाए, माने समाधि हम लगाने लगे, या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो वो परम आनंद होगा, ब्रह्मानंद होगा, सीधे सीधे ईश्वर से मिलने वाला। बाकी तो जब तक यहाँ हैं तब तक तो हमने निष्काम कर्म करके, उनका ध्यान करके, उनके गुणों का चिंतन करके जो अच्छा अच्छा हमें लगेगा, उस अच्छे अच्छे को हमने आनंद समझना है। आगे हमें सत्यार प्रकाश में किस भाषा में महर्षि ने आनंद समझाने का प्रयास किया है उसको भी देखना है। उन्होंने आनंद शब्द पे ज्यादा न कह के ईश्वर को आनंद क्यों कहते हैं उस शब्द पे उन्होंने उसमें ज्यादा जोर दिया है। लेकिन यहाँ आनंद शब्द के लिए एक वस्तु बहुत समझने की आवश्यकता है। अगर आप आनंद को सुख की तरह समझने का प्रयास करेंगे, जैसे आप सुख को समझते हैं कि सुख कैसा होता है, तो वैसे आनंद इतना समझ में नहीं आएगा। आनंद को उल्टे से समझना पड़ेगा। कुछ व्याख्याएं, जैसे हमने आपको कहा, अभावात्मक व्याख्याएं होती हैं, अभाव समझा के ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आपको समझाना है कि मुक्ति क्या होती है, आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, तो उस व्यक्ति को मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता तभी समझ में आएगी जब उसको गुलामी का पता हो कि गुलामी क्या होती है, परतंत्रता क्या होती है, बंधन क्या होता है। बंधन को समझे बगैर मुक्ति समझ में नहीं आएगी। मुक्ति को सुख की तरह सीधे सीधे नहीं समझा पाएंगे। आप सुख को सुख की तरह भी समझा सकते हैं कि देखो ये वस्तु मिल जाए तो हमें सुख मिला, ऐसा कहेंगे। और कोई दुख दूर हो जाए तो थोड़ा उस तरह से भी बता सकते हैं कि दुख चले जाए तो भी उसको हम सुख मान सकते हैं। लेकिन ऊंची ऊंची चीजें, खास खास चीजें, बढ़िया बढ़िया वाली चीजें कई सारी ऐसी होती हैं जो अभाव से सीखनी पड़ती हैं, नेगेटिवली पकड़ के समझनी पड़ती हैं। जब आप प्रार्थना करते परमपिता परमात्मा से, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया का क्या अर्थ है? निरामय माने निर ना हो, आमय रोग, निरोगी, निरामया को निरोगी कहते हैं। सर्वे संतु निरामया, इसका मतलब सभी स्वस्थ हों ऐसी प्रार्थना नहीं की, सभी निरोगी हों ऐसी प्रार्थना की। तो स्वास्थ्य की व्याख्या करनी हो, अगर हेल्थ किसे कहते हैं, तंदुरुस्ती किसे कहते हैं, कि मैं स्वस्थ हूं, वो कब कहा जाएगा? तो कहीं हमने ऐसा पढ़ा था प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित किसी साहित्य में कई वर्ष पहले, तो बोले आप कितना भी प्रयास कर लो तंदुरुस्ती समझाने का, हेल्थ समझाने का, वो आप ठीक से नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ एक ही वाक्य बोल दो, एक ही लाइन कह दो, जो रोग मुक्त है वो स्वस्थ है, जिसको बीमारी नहीं वो हेल्दी है। माने अभाव से समझाने का प्रयास किया। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, तो जो परिस्थिति उद्भव होती है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो अभावात्मक व्याख्याएं बहुत सारी हैं, सिर्फ आनंद नहीं है। सिर्फ आनंद को ऐसे समझना पड़ता है ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी और चीजें अभाव से ही समझते हो, जिसको हम भाषा विज्ञान में निषेधात्मक परिभाषा भी कहते हैं, नेगेटिव डेफिनेशन। किसी के अभाव से, किसी वस्तु के, किसी गुण के नहीं होने से जो परिस्थिति समझाई जाए। तो उदाहरण लेने हो, जैसे ये अभी हमने एक उदाहरण आपको देना चाहा, सर्वे संतु निरामया, तो निरामय भी आपने रोग नहीं होने की परिस्थिति को समझाया, निरामय। और ऐसे ही आप अमृत कहते रहते हो,
कई लोगों को तो शायद पता नहीं होगा कि अमृत शब्द किसी शब्द का विरोधार्थी है, नेगेटिव है, अ वाला है, नहीं वाला है। माने जहां मृत्यु या मृत्यु का कारण या मृत्यु जैसे दुख की परिस्थिति को पैदा करने वाला कोई भी कारण ना हो तो उसे अमृत कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई अमृत पी लो, अमृत पियो। तो अमृत अमृत तो बचपन से सुनते आए, लेकिन समझा कैसे पाए? अमृत, जो मृत्यु को भगाए, जिसमें मृत्यु ना हो। मृत्यु माने सिर्फ ये मर जाने वाली मृत्यु नहीं, शरीर जाने वाली मृत्यु नहीं। जब व्यक्ति ऊंचा नहीं उठता, नीचे गिरता, अवगुण को धारण करता, वो भी एक मृत्यु है। परमपिता परमात्मा की छाया अमृत के समान है और उससे दूर जाएं तो मृत्यु है। तो वो अमृत भी वहां उसी अर्थ में है, अमृत। ये भी अभाव से समझाया। अटल, जो टले नहीं वो अटल। गुण बताने के लिए, कितने सारे गुण बताने के लिए आपको पहले अभाव बताना पड़ता, फिर उस गुण को आप बता पाते। संग्रह ना करे जो व्यक्ति, वो अपरिग्रह। हिंसा ना हो उसको अहिंसा कहती। व्यक्ति बचपन से अहिंसा शब्द को सुनता समझता आ रहा, अहिंसा 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 मत करो, अहिंसा करो, अहिंसा का पालन करो, तो उसको हिंसा समझनी होगी, तब उसको अहिंसा समझ में आएगी। लेकिन दोनों में से उच्च तो अहिंसा ही है। हर बार अ वाला, नो वाला शब्द नीचे होता है, कम स्तर वाला होता है, ऐसा नहीं। यहाँ नहीं वाला शब्द, नहीं वाली परिस्थिति, नहीं वाला गुण ऊंचा है। आमय ना हो, रोग ना हो तो निरामय, वो ऊंचा। मृत ना हो, मृत्यु का कारण ना हो, अमृत, वो ऊंचा। टलने वाला ना हो, अटल हो तो वो ऊंचा। परिग्रह करने वाला ना हो लेकिन अपरिग्रह हो, संग्रह खोर ना हो तो अपरिग्रह एक गुण, एक ऊंचा। इसी तरह से अहिंसा। निर्भय शब्द भी भय को समझ के ही समझ में आता, ये भी उल्टा पकड़ने वाला है, निषेधात्मक परिभाषा। अटल की तरह निश्चल। और जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि मोक्ष समझाने के लिए भी आपको बंधन समझाना पड़ता, मुक्ति समझाने के लिए बंधन समझाना पड़ता, तो ये भी निषेधात्मक परिभाषा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आनंद को भी ऐसे किसी परिस्थिति के अभाव से समझना पड़ेगा। क्या नहीं होता है तो उसको आनंद कहते हैं। निषेधात्मक परिभाषाओं का तो इतना चलन है कि हम जिस दूसरे नियम की बात कर रहे, 22 गुणों की बात कर रहे, जिसमें 20 शब्द समूह हैं, उन 20 शब्द समूहों में आपने, हमने एक सत्र में उसकी सूची भी बनाई थी कि परमपिता परमात्मा के कितने नाम भी अभाव से ही हैं। ईश्वर निराकार हैं, आकार नहीं, निराकार हैं। अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। अनंत, अंत नहीं, वो अनंत हैं। विकार नहीं, निर्विकार हैं। उनका आदि नहीं, अनादि हैं। उनकी उपमा नहीं दे सकते, वो अनुपम हैं। जरा नहीं उनकी, वो अजर हैं। मरते नहीं, वो अमर हैं। भय उनको लगता नहीं, वो अभय हैं। तो ये जो सूची दिख रही, ये भी जब किसी परिस्थिति में अभाव उच्च वस्तु वाला हो, उच्च स्थिति वाला हो, वो समझाने के लिए बने हुए शब्द हैं। तो जब भाव से अभाव उच्च हो तो उसी शब्द को मुख्य शब्द बना के, गुण बना के आगे चलाना होता है। तो जब सत्तार प्रकाश में ढूंढने जाएं कि आनंद शब्द के लिए ऋषि क्या कहते हैं और कितना कहते हैं, तो बड़ा संक्षिप्त में उन्होंने जहां नामों की सूची समझाई, सच्चिदानंद नाम समझाने का प्रयास किया, वहां उन्होंने ऐसा लिखा है। ऋषि के प्रमाण के बगैर हमारी चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऋषि कहते हैं कि ईश्वर का आनंद नाम क्यों है, उसका एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि देखिए, टुनदी समृद्धौ,
पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। संस्कृत वाङ्मय के ज्ञान की बात है, जिनका इसमें अधिक गति हो वो उनको अधिक समझ में आएगा। जब प्रसन्नता, सुख, समृद्धि, विकास बढ़ाने की परिस्थिति किसी में हो तो वो समृद्धि कही जाती है, समृद्धि। तो उस समृद्धि से ये आनंद आया है। कल्याण बढ़े, अपना सेल्फ डेवलपमेंट बढ़े, ऊंचा हो, नीचे से ऊपर जाए, तो वो आनंद है। तो वो आगे कहते कि देखिए, आनंदंती सर्वे मुक्ता यस्मिन यद्वा यह सर्वा जीवनानंदयति स आनंद। इसका हिंदी नीचे इन्होंने समझाया है, बस वही हमारा खजाना का जो आखिरी कोना है वो मिल जाता है वहां पे हमें। ऋषि कहते जो आनंद स्वरूप, जो आनंद स्वरूप माने ईश्वर, जिसमें सब मुक्त जीव, मुक्ति प्राप्त किए हुए जीव, मुक्त आत्माएं, सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते। यहां आनंद क्या है वो नहीं बताया है, ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर को आनंद क्यों कहते हैं। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। महर्षि कहते हैं कि दो परिस्थितियां बता रहे हैं, दो स्थिति समझा रहे हैं। एक स्थिति ये बताई, मुक्त जीवों को आनंद प्राप्त कराते कौन? वो आनंद स्वरूप, वो ईश्वर, वो परमात्मा। और धर्मात्मा जीवों को, यहां मुक्त नहीं कहा है, धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है। मतलब उनकी बात मानने वाले, निष्काम कर्म करने वाले, धर्म के मार्ग पे चलने वाले, आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले, जिनको आनंद देता है, अंदर का आंतरिक प्रसन्नता देता है, वो यही देता है, आनंद युक्त करता है। इससे ईश्वर का नाम आनंद है। परम पिता परमात्मा आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम आनंद है। आप एक विचार करो, एक उदाहरण देने का हम प्रयास करें आपको, कि हम कभी सुनार को सोना नहीं बोलते। जो सोना बेचता है, सोना देता है, उसको खुद को सोना नहीं बोलते कि तुम ही सोना हो। वो तो देता है, कहीं से लाता है और वो देता है। यहां क्या किया कि कोई कुछ देता है और जो देता है वही नाम उसका लगा दिया। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाता है, गीत गाता है, और कोई कहे कि भाई ये तो इतना बढ़िया गाता है, ये तो खुद ही गीत है। अब वो तो व्यक्ति है, वो तो बंदा है, वो तो आत्मा है, लेकिन बोलो वही गीत है, वही खुद ही गीत है, ऐसा समझ लो। तो मतलब वो कितना 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 अच्छा गाता होगा। तो ईश्वर आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम लगा दिया, आप ही आनंद हैं। वैसे तो आनंद वो अनुभूति है जिसकी अभी तक हम सोचने की सूची बनाते आए, प्रयास करते आए कि अंदर में जो प्रसन्नता होती, हमें जो निष्काम होती, आंतरिक होती, भौतिक नहीं होती, अभौतिक होती, और दुनिया के कल्याण करने वाली होती, खुद के कल्याण वाली भी होती, ईश्वर से मिलती, दुनिया से नहीं मिलती, उस अनुभूति को हम आनंद की दिशा में लेके जा रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कह दिया, मुक्त जीवों को आनंद दिलाता वो आनंद स्वरूप, और धर्मात्मा जीवों को भी आनंद का अनुभव कराता, इसलिए उसका नाम आनंद है। तो सत्य चित्त आनंद में से अंत में जो आनंद कहा, वो मुख्य रूप से आनंद देने के कारण उनको आनंद कहा है। आनंद के दाता होने के कारण उनका नाम आनंद लगाया है। इसी व्याख्या को हम ध्यान में रखें और इस शब्द को पकड़ें कि
आनंद स्वरूप क्यों बोला इनको? सिर्फ आनंद बोल देते। स्वरूप बोलने से भाषा का क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम उनको चेतन कहते हैं या कई बार चेतन स्वरूप कह देते हैं। आप अपनी भाषा में भी ढूंढें कि कई बार किसी व्यक्ति को बहुत विशेष तौर से कुछ बोलना हो, उस व्यक्ति में वो वस्तु इतनी ज्यादा हो और हमारे लिए वो इतने विशेष हों और वो एकमात्र स्रोत हो उसका, तो वो वस्तु उन्हीं के नाम कर देते, हम उसी को वो बोल देते। तुम ही मेरी जिंदगी हो, ऐसा सुना है आपने? अब कोई किसी की जिंदगी तो नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो, इतना आधार वो उसका, उसके जीवन के लिए इतना विशेष, तो कहता कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। वो गीत सुना होगा आपने, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। कभी अब जब सुने आप तो इस स्वरूप शब्द को समझने के लिए थोड़ा उस पर विचार करिएगा कि पत्नी पति को कह रही है कि तुम ही मेरे मंदिर। वो तो पुरुष है, वो तो व्यक्ति है, वो तो इंसान है, वो इंसान को कह रहे हो कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। देखो समझ में आने लगा है कि जब किसी व्यक्ति का अस्तित्व हमारे लिए किसी और परिस्थिति या गुण के समकक्ष बन जाए, ऐसा हो, वो ही लगे ऐसा हो, तो हम कहते हैं कि तुम ही हो भाई। माता पिता अपने बच्चे को कहता कि पुत्र है, घर का बड़ा विशेष है, घर का आधार है, घर की सेवा कर रहा है, करेगा, सुपुत्र है, तो कहते हैं कि यही तो हमारी दौलत है। अब वो बंदा है, वो धन तो है नहीं, संपत्ति नहीं है, लेकिन कहते यही हमारी दौलत है। और कई बार तो कह देते कि ये पुत्र जो है ना, ये हमारा धन नहीं, ये धन स्वरूप है। तो ये जब धन स्वरूप कहते तो ये वो वाली बात है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, कि हमारे लिए वो धन कुछ नहीं है, ये धन स्वरूप है, यही हमारे लिए धन है। तो संपत्ति का जो महत्व किसी के जीवन में होता है वो यही है, इसीलिए हम इनको धन स्वरूप कहते हैं। तो आनंद और आनंद स्वरूप में अंतर समझने के लिए 2 मिनट आप इस प्रश्न को अपने मन में डालिए कि आप सरल हिंदी में अगर कोई आपसे पूछे कि सुख और सुखमय में कोई अंतर है? एक होता है सुख और एक होता है सुखमय। जिसके पास सुख हो, सुखी हो, जीवन में सुख हो, उसे सुखमय कहते हैं, सुख और सुखमय। वैसे तो इन 3 शब्दों को एक साथ रखिए अपने मस्तिष्क में। एक होता है सुख, एक होता है सुखमय, सुख फैला हुआ हो, काफी सुखी सुख हो, और एक होता है सुख स्वरूप, सबसे ऊंचा वो है। जब थोड़ा बहुत सुख है तो वो सुख है, जब जीवन सुख से भरा है, काफी हद तक सुखी है, कोई विशेष समस्या नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत समस्या होती है, लेकिन सुख अधिक होने से वो सुखमय लगता है जीवन, तो वो सुखमय है। लेकिन लेश मात्र भी दुख ना हो, दुख का उल्लेख भी ना हो, उसकी याद भी ना हो, तो उसे कहते हैं वो सुख स्वरूप है। प्योरेस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। और यही उदाहरण हमने आगे समझना है इससे ऊपर कि कभी हम किसी को स्वरूप कब बुलाएंगे? प्राण स्वरूप, धन स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप कब बुलाएंगे? तो एक विचारों के परिणाम से 5 वस्तुओं की टेस्ट बनती है, वो संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि जब किसी को स्वरूप बुलाते तो वो वस्तु, वो गुण उसमें बहुत अधिक होता है, प्रचुर होता है।
ईश्वर को जब आनंद स्वरूप कहते तो आनंद ही आनंद भरा होता है, इसलिए उनको आगे चल के हम आनंद स्वरूप कह रहे हैं। प्रचुर मात्रा में हो और पूरा हो, परफेक्ट हो, डिफेक्ट वाला ना हो, पूर्ण हो, कभी कम कभी ज्यादा नहीं और थोड़ा कम नहीं, हाईएस्ट परफेक्ट जितना होता है उसकी बेस्ट डिग्री जो होती है उस लेवल का आनंद, उस लेवल का गुण, और वो भी कैसा निरंतर होता है कि ईश्वर का जो आनंद होता है कम ज्यादा नहीं होता कि बोले आज ईश्वर जी जरा व्यस्त थे, ध्यान में मजा नहीं आया, वो वाली बात नहीं होती उनके साथ। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उनका आनंद वैसा ही है। उनकी संगति से, उनके गुणों को समझने से जो आनंद हमको पहले मिलता था वो भी आज मिलेगा। हमारी योग्यता कम ज्यादा हो गई, उससे फर्क हो तो वो बात और है, उनकी तरफ से तो निरंतर है। और वो आनंद किसी और से लेके नहीं देते वो हमें, वो उनका है, खुद का, स्वयं का है। और साथ साथ ये जो सब चीजें चार वाली देखी हमने कि बहुत ज्यादा है, परफेक्ट है, पूर्ण है, निरंतर है, स्वयं से है, और पांचवी बात यह है कि वो देते भी हैं। उनके पास हो लेकिन हमको ना देते हो तो उसको स्वरूप थोड़े बुलाएंगे हम। तो जब ये 5 टेस्ट हों तो उनको स्वरूप कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा के आनंद गुण से हम उनको आनंद स्वरूप इन कारणों से कहते हैं। और ये बात भी हमें समझनी होगी कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वरूप शब्द का उपयोग बहुत ज्यादा सत्यार प्रकाश में किया है। हम पूर्णाहुति करें उससे पहले एक लिस्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। आनंद, आनंदमय, आनंद स्वरूप की बात समझ लेना, और एक सूची अभी हम देख लेंगे। सत्यार प्रकाश में 14 जगहों पर हमें स्वरूप शब्द मिला ईश्वर के लिए। सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, चेतन स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप या प्रकाश स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप, सत्य स्वरूप, अविनाशी स्वरूप। इतनी जगहों पर, और एक और भी है सर्वव्यापक स्वरूप। ये 14 जगह मिली सत्यार प्रकाश में ढूंढने पर, जहां ऋषि ने ईश्वर के लिए सिर्फ एक शब्द का उपयोग नहीं किया, पीछे स्वरूप भी लगाया है। तो वो भी उसी आनंद स्वरूप के अर्थ में उनके साथ लगाया गया है। तो इस सूची के साथ हम आज समय पूरा होने से अभी अपनी चर्चा यहाँ लंबित करते हैं कि परमपिता परमात्मा के आनंद गुण को हमने सच्चिदानंद शब्द में देखा, ऋषि ने उसको कैसे समझाया उसको देखा, और ऐसे चल के सत्य चित्त आनंद बना। और स्वरूप शब्द जो है वो इन तीनों के साथ जुड़ के सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप बन के सच्चिदानंद स्वरूप बनता है। हम आगे फिर जब भी मिलेंगे चर्चा यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे। इस पर कोई और सामग्री होगी तो उस पर बात करेंगे, नहीं तो परमपिता परमात्मा के दूसरे गुण जो दूसरे नियम बताए हैं उनकी चर्चा करेंगे। हर बार की तरह आपसे निवेदन के साथ कि आप भी इस पर और चिंतन मनन करके इस महर्षि की जो खजाने की कड़ी है वो औरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज और आर्य समाजियों की पहचान ईश्वर विश्वासी के तौर पे बढ़ाने के लिए आर्य समाज का दूसरा नियम सबसे बड़ा हथियार है, उसका भरपूर उपयोग हमें करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर। परमात्मा का आनंद गुण है, कोई भी गुण हो, वो अभौतिक है। मान लो कि वो उसमें कुछ कमी कम नहीं, एक साथ सारे के सारे ब्रह्मांड के जीवात्मा आनंद को ग्रहण करे फिर भी एक जरा भी कमी नहीं होने वाली, ऐसा आनंद है। जैसे जैसे पर्वत को हम एक साथ में देखते हैं हजारों लोग,
तो उसमें से टुकड़ा और प्रसन्न होते हैं, तो उसमें से कोई टुकड़ा आकर अंदर नहीं जाता। वैसे परमात्मा को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी विशेष योग्यता से हम भर जाते हैं और आह्लादित हो जाता है। वही आनंद ही आनंद है। जो भी परमात्मा आनंद ही पर आनंद हुआ वो परमात्मा मिल गया, बड़ा शुद्ध आनंद मिला, स्वच्छ आनंद मिला, निर्विकारी आनंद मिला। बस प्रभु आनंद का गुण हमने ग्रहण कर लिया, उसमें से कम नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। बढ़िया बढ़िया, आनंद बहुत को अच्छे। बारीकाई से समझा। हाँ जी, शंकर जी आप जरा शांति पाठ जयघोष करवाइए। बहुत अच्छा रहा। कुल मिला के लगा कि आनंद इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से हट करके है, ये मूल भाव ये है। जी सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा का समापन शांत पाठ और जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। और ओम का झंडा ऊंचा आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणवध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वभ्यो नमः। प्रतिदिन 4 से 5 इसी क्लिप पर आप आ सकते हो, नए नए विद्वान का लाभ मिलेगा। जरूर आप पधारिए 4 से 5 इसी क्लिप पर। अशोक जी से विनती है जरा जल्दी जल्दी अपना दीजिएगा, बहुत गैप हो जाता है बीच में। हाँ जी, हाँ जी बहुत जी, लंबा चलेगा ये तो। हाँ लगेगा तो और मजा आएगा। हाँ, करते रहेंगे। और जैसे जैसे मुनि जी बताएंगे और समय और अधिक निकालने का प्रयास करेंगे। पूरी नियमों की श्रृंखला के लिए कुल मिला के आज मान लीजिए छठा या 7वां हुआ, शायद 7वां प्रवचन हुआ, तो ये 30 से ऊपर 32 तक शायद जाएगा, जब तक हम 10वां नियम सुन चुके होंगे, उसकी भी बात कर चुके होंगे। तो बढ़िया है। और आपका तो रोज का है, तो अगर हर सप्ताह में भी थोड़ा बहुत समय निकल आया, आपके यहाँ जगह खाली हुई और हमने भी समय निकाल लिया, तो उसके तरह से और जल्दी करते जाएंगे। बाकी जितनी चर्चा जिस विषय पे है उसको तो उतना समय देने का ही प्रयास करना चाहिए, ताकि उसकी जो इच्छित गहराई है वो हम प्राप्त कर सकें। बाकी मुनि जी जैसे आगे शेड्यूल बताएंगे वैसे करते जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। बहुत अच्छा। धन्यवाद।